राधे राधे दोस्तों, मैं मिंटू कुमार राइज अगेन में हमेशा ही आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे ऑफलाइन कोचिंग वर्सेज ऑफलाइन, इन दोनों में डिफरेंट है क्या। बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें ऑनलाइन कोचिंग पकड़नी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग पकड़नी चाहिए। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप अपने सुविधा अनुसार देख लो, आप अपने फाइनेंशियल अनुसार देख लो, आप किस में सक्षम हो। अगर आप सक्षम हो तो आप ऑफलाइन ही कोचिंग ज्वाइन करो, अगर नहीं हो तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन है ही। लेकिन मैं इसे एक कहानी के तौर पर समझाना चाहूँगा जिससे आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो मछुआरे रहते थे। दो मछुआरे दोनों अच्छे दोस्त भी थे और दोनों काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे। जबकि एक मछुआरा जो गांव के पास के ही तालाब में मछली पकड़ने जाता था और उसी का दोस्त दूसरा मछुआरा जो है वो घर से 100-150 किलोमीटर दूर बीच समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। दोनों की मेहनत बराबर थी, वो भी सुबह से शाम तक मछली पकड़ता था और उसका एक दोस्त जो तालाब में ही गाँव के पास वो भी सुबह से शाम तक मछली पकड़ता था। और जो गाँव वाले दोस्त थे वो जैसे ही गाँव वाले तालाब में मछली पकड़ने जाते थे, कभी गाँव का मुखिया आ जाता था, ओए भाई मछली पकड़ रहे हो, 1 किलो मेरे घर भी भेजा देना। कोई कभी उसका दोस्त आ जाता था, ओए भाई तू मछली पकड़ रहे हो, कभी मैं 1-2 किलो मेरे घर पे भी भेजा देना। ऐसे करते करते उसका रोज का 5 से 10 केजी मछली बट जाता था। और गांव के तालाब में रोज रोज तो मछली मिलेगी नहीं। अगर वो रोज 20 केजी भी मछली पकड़ लेता था तो 5 केजी के आसपास उसका मछली रोज बट ही जाता था बिना पैसे के। और जबकि उसी का दोस्त जो समुद्र में मछली पकड़ने जाता तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ रोज मछली 40 केजी 50 केजी इसी के आसपास रोज मछली पकड़ता था, वहीं से पकड़कर बगल के ही मार्केट में बेच देता था। यही और इसी कारण वो रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगुनी करते गया और अपने दोस्त से ही कुछ ही समय में वह लाखों गुना पैसे वाला हो गया, अच्छा खासा मकान बना लिया। और वो एक दिन जो गांव के तालाब में ही मछली पकड़ने वाला उसका दोस्त था वो उदास बैठा हुआ था, कह रहा था कि यार तुम भी मेहनत करते हो, हम भी मेहनत करते हैं, तुम भी सुबह से शाम तक लगे रहते हो, हम भी सुबह से शाम तक लगे रहते हो, लेकिन तुम इतनी जल्दी इतने आगे कैसे बढ़ गए और मैं जहाँ का वहीं रह गया। मैं अपना पोषण तक नहीं कर पा रहा हूँ, अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल और अच्छे कपड़े तक नहीं पहना सकता, और तुम ऐसे बन गए हो कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहते वो आज अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे। आखिर तुम इतना आगे बढ़े कैसे। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल ये दिया कि आप देखो क्या होता है, ज़्यादा सुविधा जो है आदमी को कमज़ोर कर देता है और हमें इस सुविधा से बच कर रहना है। तुम गांव के ही तालाब में मछली पकड़ने जाते हो और क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है तुम्हें डिस्टर्ब करने आ जाते हैं और जो भी मछली पकड़ते हो उसमें से कुछ बट ही जाता है। लेकिन मैं जैसे बीच समुद्र में जाता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ये रहता है कि मुझे मछली पकड़ना है और उसे सप्लाई करना है मार्केट में। इसके अलावा नहीं मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला रहता है और नहीं मुझे कोई परेशान करने वाला रहता है, और मैं अपना सारा का सारा मछली अब पास के ही मार्केट में बेच देता हूँ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रह जाता, लेकिन घर के पास में ही रहकर आप ऑनलाइन जैसा कोचिंग अगर करते हैं तो जैसे ही आपके गांव वालों को कोई भी काम पड़ा वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे। जैसे आप किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया, तो वो आपको कहेंगे भाई तुम यहाँ है हो, इसी के आसपास मेरा नंबर लगा दो मेडिकल में। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आदमी को सोचना पड़ता है और माहौल भी बहुत डिपेंड करता है। तो हमें यही इस कहानी से सीख मिलता है, अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर आप सक्षम हो नहीं हो फिर भी कहीं से जुगाड़ करके आप ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करने की कोशिश करो। उससे आपके मेंटलिटी इफेक्ट भी पड़ेगा और अच्छे खासे प्रोग्रेस होगे और जिससे आप में बदलाव होगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मुझे लगता है यही दो डिफरेंट है और इसी कहानी से आप लोग भी चाहे तो अच्छे से सीख सकते हैं। इसके लिए मैं एक लास्ट में एक कोट बोलना चाहूँगा जो बहुत ही अच्छा कोट है, जो घर के पास ही मेहनत करता है वो आराम ढूंढता है। जो घर के पास ही मेहनत करता है वो आराम ढूंढता है, जो दूर जाकर मेहनत करता है वो अपना मुकाम ढूंढता है। आप देखे होगा कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई तो करते लेकिन बहुत लंबे समय तक लगे रह जाते, जबकि ऑफलाइन कोचिंग वालों में ये नहीं होता है। उन्हें 1 साल के अंदर कोचिंग अच्छे से खत्म करता है क्लास, और इतनी ज़्यादा फी भी रहती है ऑनलाइन की अपेक्षा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो भी नहीं सकते। वो जानते हैं कि मैं बार बार कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि 1000-2000 में भी अच्छे खासे पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच भी मिल जाता है और कम्बो बैच भी मिल जाता है, और हमें बहुत सारे बच्चों को 1000-2000 रुपये कोई बड़ी बात लगती नहीं। लेकिन जब से उनका समय चला जाता है उन्हें पता चलता है कि ये मैंने क्या गलती कर दी, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है। तो आगे आप पे डिपेंड है कि आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन। मुझे जो भी समझ में आया मैंने वो अपने हिसाब से बता दिया कि हमारे लिए कौन सी कोचिंग व्यवस्था अच्छी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए राइज अगेन में मिंटू कुमार के साथ।